बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावल रामचंद्र महाराज जी की जय। आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप तक सत्संग विचारों को नियमित पहुंचाने का सौभाग्य प्रभु ने प्रदान किया है और आशा है, उम्मीद है कि आप भी सत्संग विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े प्रेम से श्रद्धावान बनकर के अपने जीवन में लागू करते होंगे, जीवन में धारण करते होंगे। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों का बड़ा महत्व होता है, हमारी साधना का बड़ा महत्व है भक्ति में, हमारे आचरण का, हमारे जीवन पे बड़ा इन सब चीज़ों का बड़ा सूक्ष्म प्रभाव होता है। सत्संग विचार, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान को लेकर के हम साधना सुमरन करते हैं, साधना भजन करते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं और जब सुनते हैं तो हमारे भीतर वो ग्रंथियाँ खुलती हैं, वो तमाम रहस्य उजागर होते हैं गुरु महाराज जी की कृपा से, सत्संग विचारों के प्रभाव से, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर, सरल, सहज बना लेते हैं। लेकिन अगर आपने मंथन की प्रक्रिया नहीं है, आपके भीतर अगर आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं है, तो कहते हैं कि सत्संग विचारों का वो लाभ आप उठा नहीं पाते। इसलिए सत्संग विचारों पे चिंतन बड़ा जरूरी है। आज एक प्रश्न आया है, आज उस पर हम विचार करेंगे और वो प्रश्न मुझे लगा कि इस पे जरूर कहना चाहिए, कुछ सत्संग विचार होने चाहिए। भाई बहनों, एक भाई ने प्रश्न किया है कि ज्ञान लेने के बाद भी क्या 84 लाख योनियों को आदमी प्राप्त हो जाता है? क्या 84 लाख योनियों में जाना पड़ सकता है? भाइयों बहनों, विचार करना, आज इस प्रश्न पे थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। हमारे ग्रंथों में आता है कि ऋते ज्ञानेन मुक्ति, कि ज्ञान से, ब्रह्म की प्राप्ति से, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति संभव है, मुक्ति होती है। वो बात ठीक है कि ज्ञान से मुक्ति होती, लेकिन ज्ञान से मुक्ति कब होती है ये भी सोचना है। इसलिए कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा काम करती है, गुरु की दया काम करती है। अब इंसान सोचे कि हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया, ब्रह्म ज्ञान की अर्जन कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेना अलग अलग बात है और ब्रह्म हो जाना एक अलग बात है। दोनों में बड़ा फर्क है। आपने बाजार में गए, बाजार में कोई वस्तु को आपने देखा, देखने मात्र से वो वस्तु आपकी नहीं हो जाती है, उसको आपको परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तभी आप उसका उपभोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वस्तु को देख लेने से वो तुम्हारी जगीर नहीं बन जाती है। ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान तो केवल मात्र आपको ईश्वर का दर्शन कराता है। अब ईश्वर में लीन होना बाकी है, ईश्वर में मर्ज होना बाकी है। जैसे कोई समुद्र को देखे तो समुद्र को देख लेने से समुद्र नहीं हो जाता इंसान। समुद्र के भीतर बहुत सारी संपत्ति है, हीरे है, मोती है, माणिक्य है, वो तो गहराई में जाके मिलेंगे। लेकिन समुद्र के किनारे खड़े रह के आप सिर्फ समुद्र का अवलोकन करें तो समुद्र नहीं बन जाएंगे आप। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कि ज्ञान लेने के बाद जब तक पूर्ण ब्रह्म में निष्ठ नहीं हो जाता, ब्रह्म स्वरूप नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति संभव नहीं होती है। आप कहें कि ज्ञान ले लें और मुक्ति हो जाए तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ये गुरु की कृपा पे निर्भर करती है। गुरु के वचनों पे आप कितना हैं, गुरु के बताए मार्गदर्शन में आप कितना चलते हैं,
और क्या ही आप उनके वचनों को किस प्रकार से लेते हैं, आपका मन श्रद्धावान है कि नहीं। तो बहुत सारी वस्तुएं उसको कारक होती हैं वहां तक पहुंचने, अन्यथा 84 लाख योनियों का भ्रमण तो करना ही पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है? बिल्कुल जा सकते हैं आप। अगर आपके पास सुमरन भजन का अभ्यास नहीं है, ध्यान भजन का अभ्यास नहीं है, आपके पास सत्संग विचारों का जागरण नहीं है, आपके पास गुरु के चरणों में अपार श्रद्धा प्रेम भाव नहीं है, तो फिर आपका 84 लाख योनियों में जाना तय है। ये बात मान लीजिए, किसी भी योनि में जा सकते हो और आपकी अंत गति निर्भर करती है। गुरबाणी में कहा कि अरि बाई गोविंद नाम मद बिसरे, अंत समय अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प यौन बल बल अवतरे। महापुरुषों ने कहा, संतों ने कहा, भाई बिलोचन जी कहते हैं कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प यौन बल बल अवतरे। कि मरते समय आपका ध्यान कहां रहता है, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। आपने अंत समय मरते समय ध्यान पैसे का किया तो आप सर्प की योनि में चले जाते हैं, ऐसा गुरबानी इशारा करती, तमाम ग्रंथ इशारा करते हैं। उसके बाद महापुरुषों ने कहा, अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योनि बलबल अवतरे। अंत के समय में, मरते समय अगर आपका ध्यान, आपका पूरा आवेग बच्चों का चिंतन करता है, पूरे आवेग से आप ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, आप सिर्फ बच्चों के फिकिर में लगे हुए हैं, तो फिर क्या होगा? अंत काल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योनि बलबल अवतरे। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम तो था नहीं, बच्चों से था, तो बच्चे आपको दे दिए जाएंगे। और एक साथ 16-16 बच्चे, 15-15, 17-17, 20-20 बच्चे जो है सुअर सुअरनी के होते हैं। और कहते, भगवान कहते हैं कि ठीक है, खिलाओ भाई, इसी में मन लगाओ। अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। मंदर का मतलब यहां मंदिर से नहीं है, मंदर का मतलब यहां घर से है। अंत काल में अगर आपका ध्यान आपके घर में रह गया तो फिर क्या होगा? तो प्रेत यौन बल बल अवतारे, आप प्रेत की योनि में चले जाते हैं। आप देखते होंगे कई बार, कई लोग आरती होती तो उसके शरीर में कहते देवी आ गई, देवता आ गया। तो देवी देवता नहीं होता, वो जो है प्रेत का ही वास होता है, और वो अलग अलग रूपों में अपने आप को जाहिर करता है कि मैं देवता हूँ, मैं देवी हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन होता वो प्रेत का ही वास है, स्वरूप है। तो जो मरते समय अपने घर का चिंतन करते हैं तो वो प्रेत की योनि में चले जाते हैं। और कहा कि अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर ताके हृदय बसे। तो उनके हृदय में कौन वास करता है? जो अंत समय में नारायण सुमरण करते हैं, उनके हृदय में परमात्मा का वास हो जाता है, उनके हृदय में ईश्वरीय शक्ति का वास हो जाता है। और जिनका पल प्रतिपल ईश्वर के सुमरन में जाता है, ऐसे लोग भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, वो कहते हैं कि वो लोग मुक्त होते हैं। भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर ताके हृदय बसे, जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो गया है। नानक सो जीविया जिस मन वसिया होए, नानक और ना जीविया कोई। कि वो जीवित है जो उसके भीतर परमात्मा का वास हो गया है। माने भक्त त्रिलोचन जी की बात माने, गुरबानी की बात माने, तो जब तक वो कहते हैं मुक्ति उसी की होगी। ते नर मुक्ता, पीतांबर जाके इनके हृदय बसे, जिनके हृदय में परमात्मा का वास है। मानो अब आपके हृदय में परमात्मा वास करें तभी ना आपके मुख से अंत समय में ईश्वर का ध्यान होगा, सुमरन होगा। अगर आपके हृदय में बसा है संसार, लिया आपने ज्ञान है, लिया आपने ब्रह्म की ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, लेकिन भीतर आपने संसारिकता भर रखी है, तो आप निश्चित माने आपका भी मुक्ति मोक्ष होने वाला नहीं। एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं इसमें। उदाहरण आता है जड़ भरत जी का।
तो जड़ बन गए। क्यों जड़ बन गए? अपने आप को उन्होंने क्यों जड़ बना लिया कि भाई मूर्ख बने रहो, ठीक है। क्यों? हालांकि ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी अपने आप को जड़ की तरह रखा उन्होंने। भरत गुरु के आश्रम में सेवा करते हैं, गुरु के वचनों को पालन करते हैं, साधना सुमरन करते हैं। गुरु ने कहा कि आपको धर्मार्थ कार्य करने हैं, धर्म के पथ को आगे बढ़ाना है, लोगों को संदेश देना है, लोगों को समझाना है, लोगों को ईश्वर का पथ दिखलाना है। लेकिन वो क्या कहे? नहीं महाराज जी, ये क्या होगा, ये ऐसे नहीं हम करेंगे, हमको सुमरन भजन में बड़ा आनंद आ रहा है। कई लोग आते हैं हमारे पास, बहुत से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है और बहुत अनुभूतियाँ होती हैं लोगों को सत्संग सुनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद। और वो अक्सर आश्रमों में आते हैं, हमारे पास आते हैं, कह रहे कि स्वामी जी बड़ा आनंद आ रहा है साधना सुमरन में, कुछ करने का मन ही नहीं करता, चुपचाप बैठो, नज़ारे देखो। लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं, जितना आपको कहा गया है वही सुमरन भजन करना है, ज़्यादा की आपको जब जरूरत होगी तब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जितना कहा गया उतना करें आप। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ डिस्टर्ब कर दें और सिर्फ इसी काम में लग जाए, नहीं, तो भी ठीक नहीं है। गुरु के वचनों का पालन बड़ा जरूरी है। सुमरन भजन करना कोई अधिक कर लेना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन गुरु के वचनों का एक मर्यादा भी आपको पालन करना पड़ता है। आपको जो समझाया जा रहा है, संत जो आपको समझा रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है, तभी ना समझा रहे हैं। अगर आपको सब कुछ छुड़वाना ही होता, सिर्फ ध्यान भजन सुमरन ही करवाना होता कि आपको, तो फिर कह दिया जाता है कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान में ही बैठना है बस। नहीं, तो आज उसकी स्थिति यही है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन भगवान गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं भरत, ऐसा नहीं करना है, आपको लोगों को सच्ची राह दिखाना है, ईश्वर का पथ प्रदर्शित करना है। आप ही बैठे रहोगे तो लोगों को पथ प्रदर्शित कौन करेगा, लोगों को बताएगा कौन, समझाएगा कौन, सिखाएगा कौन? नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। और गुरुदेव की बात को इग्नोर करके, न मान करके, वो कहीं दूर अपनी कुटिया बना करके वो रहने लगा जंगल में। अब कुटिया बना के जिस समय वो रहता था, तो कुटिया में सुमरन भजन हो रहा है, उसको खूब आनंद आ रहा है। लेकिन एक दिन वो कुटिया के बाहर सुमरन भजन करके उठा, और उठने के बाद उसने देखा कि एक शेर ने हिरणों के झुंड के ऊपर में उन्होंने अटैक किया, शेर ने शिकार करने के लिए। तो क्या होता है कि उस झुंड में एक हिरनी होती है जिसका गर्भ गिर जाता है, माने पेट से बच्चा उसके गिर जाता है, गर्भवती होती, और डर के मारे वो भाग जाती है, लेकिन बच्चा उसका गर्भ पेट से निकल के वहीं गिर जाता है। और गिरता भी जो है जड़ भरत के कुटिया के सामने है। जड़ भरत की आंखें खुली। शेर ने तो क्या ही कहना था जड़ भरत को, क्योंकि वो तो परमात्मा में, ईश्वर के भजन सुमरन में लगे थे। लेकिन क्या हुआ कि भगवान किसी को कुछ समझाना चाहता है, बताना चाहता है, तो कैसे समझाता है देखिए। अब जड़ भरत जी ने आंखें खोली तो देखा एक नन्हा सा शावक, एक हिरन का बच्चा, मृग का बच्चा पड़ा हुआ है कुटिया के सामने। उसने सोचा कि ये यहाँ पड़ा रहा तो शेर आएगा तो इसको उठा ले जाएगा। तो वो क्या किए, जल्दी उठे और उठा करके उसको भीतर कुटिया में ले गए, कुटिया भीतर से बंद कर ली। वो हिरन के बच्चे को अब ले तो आए, अब उसको करे क्या, अब उसको खिलाए क्या? तो उन्होंने क्या किया कि दूध की कहीं से व्यवस्था की, उसको दूध पिलाया। अब एक बार दूध पीने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसको 2 बार 3 बार जैसे भी दिन में पिलाना पड़ेगा, तभी वो बचेगा। अब वो साधना करते हैं तब उसको चिंता रहती है कि भाई ये इसको बच्चे को दूध भी पिलाना है, नहीं तो ये कहीं मर मुरा ना जाए, उल्टा पता चले हम पे पाप चढ़ जाए। अब अनेकों प्रकार के विचार। अब साधना भी करते हैं तो ध्यान, कई बार आंखें खोल के देखते हैं कि कहीं, अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब उछल कूद करता है, कभी इनके ऊपर चढ़ जाता है, कभी इनके ऊपर छलांगे मारता है, इनको भी हंसी मजाक उससे करने में, हंसट ठिठोली करने में, उसकी कलाएं देख करके ये भी प्रसन्न होते हैं, इनका भी मन प्रफुल्लित होता है। अब ध्यान जरा साधना से हटने लगा और इसकी तरफ ज्यादा जाने लगा, मृग के तरफ। और मृग के तरफ चलने लगा तो मृग क्या था,
अब चंचल था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। अभी से अब साधना करते थे तो इनको चिंता होती थी, इसको भोजन खिलाना है, इसको जो है इसका चारे की व्यवस्था करनी है, इनके दूध की व्यवस्था करनी है। अब आंखें खोल खोल के देखते रहते थे, बीच में जैसे साधना करे थोड़ी देर में आंखें खोले, अरे देखो कहाँ है, कहीं बाहर ना चला जाए, पता चले शेर उठा ले जाए। तो बड़ी चिंता उसकी करने लगे सुबह शाम। अब जब भी आंखें खोलते तो उसी को पाते सामने, वो इनको देख रहा होता, हिरन का बच्चा, ये उसको देख रहे होते हैं। और हिरन तो वैसे ही मनमोहक होता है, ऐसे ही देखने में बड़ा सुंदर होता है, उसकी आंखें बड़ी अद्भुत होती हैं। अब आपस में इनकी आंखों में हंसी ठिठोली होने लगी। वहां बंदा तो कोई था नहीं। देखो, व्यक्ति का अटैचमेंट है, किसी से भी हो सकता है। व्यक्ति का व्यक्ति से अटैचमेंट हो सकता है, पुरुष का पुरुष से हो सकता है, स्त्री का स्त्री से हो सकता है, पुरुष का स्त्री से हो सकता है, पुरुष का जानवरों से हो सकता है। और जड़ भरत का आज अटैचमेंट की बात कर रहा हूं, इसको अन्यथा न लेना है। और अटैचमेंट उसका हिरन से हो गया, हिरन के बच्चे से हो गया। अब हिरन का बच्चा जब बड़ा हुआ, उछल कूद करता, कभी कुटिया से बाहर चला जाता और घूम फिर के फिर वापस कुटिया में आ जाता। ये साधना सुमरन करते और उसके बाद उसको इनको पता, उनका शेड्यूल पता चल गया कि इतने बजे आएगा, इतने बजे जाएगा। रात में कुटिया में रहता। तो एक दिन क्या हुआ, वो चला गया जंगल में और वापस ही नहीं आया। अब ये परेशान, आया नहीं, कहीं शेर ना खा गया हो। आए थे हरि भजन को, बूनन लगे कपास, वही वाली बात हो गई। आए थे भगवान के सुमरन भजन को, लेकिन क्या हो गया। तो गुरु के वचनों की जहां उल्लंघन होता है तो वहां कुछ ना कुछ समस्या तो आ ही जाती है। तो भाइयों बहनों, क्या हुआ कि अब वो आया नहीं, तो ये चिंतित होने लगे। अभी अपने लक्ष्य को भूल गए कि सुमरन भजन करने आए थे, वो तो पशु है, वो तो ईश्वर प्रदत्त, तो उसकी जीवनचर्या है, वो वहीं रह के खुश रहेगा। हम कुत्तों को अपने घर ले आते हैं, पालते हैं। कुत्ते ने तो नहीं कहा कि मुझे लाके पालो, हमने कुत्ते लाके पाले ना। आपने कुत्तों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, अब उसी के साथ लुल्लू पुच्चू करने लग जाते हैं। जबकि वो इसके आदि नहीं रहा है, तो वो एनिमल ही, वो तो जानवर ही है। तो कुत्ते के जो वैज्ञानिक मानते हैं कि भाई अगर आप उसको समय नहीं दे सकते तो फिर आपको लाना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि नहीं तो फिर वो एग्रेसिव हो जाएगा, काटेगा, मारेगा किसी को, है ना। तो कुत्तों के साथ लाड़ प्यार नहीं उतना किया जाता, ऐसा उनके वैज्ञानिक कहते हैं। तो पशु की अपनी बोली है, अपनी भाषा है, अपना दिनचर्या है, वो निकल गया। अब ये चिंतित हो रहे हैं कि शाम हो गई, आया नहीं, क्या करता होगा। अब इनका मन उसमें लगा हुआ है। अब बैठे हैं ध्यान में, लेकिन बार बार आंखें खोल के देख रहे, पहुंचा नहीं, हो सकता अभी आ जाए, लेकिन आया नहीं। और ऐसे ही चिंता में कहते कहते कि ये जड़ भरत जो थे, धीरे धीरे अपनी जो उनकी साधना छूटती रही, चिंतन इसका बढ़ता रहा, मृग का। और हुआ क्या कि एक दिन इसी चिंतन में हिरण का ध्यान करते करते भरत जी ने अपने देह का त्याग कर लिया, देह उनका छूट गया। अब जब शरीर उनका छूटा तो हिरण की योनि को प्राप्त हो गया। अब आप जो प्रश्न मुझसे पूछे थे कि ज्ञान लेने के बाद भी क्या योनियों में जाना पड़ सकता है, तो जड़ भरत गए ना मृग की योनि में, तो जाना पड़ सकता है। चिंतन में पीतांबर ताके हृदय बसे, अगर चिंतन में पीतांबरधारी मतलब ईश्वर नहीं है, भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर ताके हृदय बसे, वही मुक्त हो सकता है जिसके हृदय में किसी अन्यत्र व्यक्ति का स्थान, किसी और की वस्तु का, कोई और भी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, किसी का ध्यान नहीं, केवल और केवल ईश्वर का ध्यान हो। ते नर मुक्ता, वो व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं। भरत जी ने हिरण का ध्यान किया, मृग की योनि, हिरण की योनि में चले गए। तो भाइयों बहनों, आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ये भूलेके में मत रहना कि मनुष्य ही बनेंगे, कोई अच्छी जगह ही मिलेगी। अगर आपके हृदय में परमात्मा छोड़ कुछ और रहा तो आपका भी अन्य योनियों में जाना तय है, ये मान के चलिए। आप, कोई बचाने वाला नहीं है आपको,
कोई आपको बचाएगा नहीं, आपका अंत तय है, आपका योनियों में जाना फिक्स है ना। इसीलिए हृदय में परमात्मा को बसाए रखना है। ये साधना सुमरन इसीलिए कि आप, हालांकि वो साधना सुमरन कर नहीं गया था भरत, लेकिन मन कहीं और लगा लिया, दिल दुनिया से लगा, दिल जरा हो गया, दिल हरि से लगा तो हरा हो गया। क्यों कि दिल भगवान से लगाना पड़ेगा, मन को परमात्मा में लीन करना पड़ेगा। ज्ञान लेने का मतलब केवल ले लिया और घरों में आपने ले जाके अभ्यास सुमरन भजन साधना की नहीं, तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी मुक्ति हो जाएगी? आपकी योनियों से मुक्ति बिल्कुल नहीं होने वाली, फंसोगे कहीं ना कहीं जा करके। आपको हृदय में संपूर्ण परमात्मा को बिठाना पड़ेगा, दूसरी आस्था छोड़ सिर्फ परमात्मा को अपने निज हृदय में वास देना पड़ेगा, तब जाकर के आप मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब गुरु के वचनों पे चलेंगे। भरत जी ने गुरु के वचनों का उल्लंघन किया, गए तो सुमरन भजन के लिए, कोई गलत काम के लिए नहीं गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के वचनों का उल्लंघन हुआ, तो फिर क्या हुआ? हिरण की योनि में जाना पड़ेगा। तो प्रश्न आपने किया था कि ज्ञान लेने के बाद भी क्या योनियों में जाना पड़ सकता है? बिल्कुल जाना पड़ सकता है, बिल्कुल जा सकता है इंसान। और जड़ भरत ही एक ऐसे नहीं है, और भी कई उदाहरण मिलेंगे आपको, और भी कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में भी एक भालू आता है, एक मदारी आता है, भालू को नचा रहा होता है, रिछ को नचा रहा होता है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो वहाँ गुरु दरबार में सेवा करता है, बड़ा जोर से ठाके मार के हंसता है। और गुरु गोविंद सिंह की नज़र सबके हंसने पे नहीं है, सिर्फ विशेष व्यक्ति है जो खास कुछ जोर से हंस रहा है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक टक सबको कहा, चुप हो जाओ, सब चुप हो गए। और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस व्यक्ति की ओर जो बड़े जोर से हंस रहा था, सब व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा जोर से हंस रहा था, उसकी ओर इशारा किया, क्यों? अपने पिता को देख करके बहुत जोर से हंसी आ रही है। सब लोग अचंभित हो गए कि गुरुदेव ने ये क्या कह दिया, गुरु महाराज जी ने ये क्या कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा कैसे कह दिया। तो उसने कहा, महाराज जी चरण पकड़े, बोले, गुरु महाराज जी आप तो जानी जाने सर्व अंतर्यामी हैं, आपके कथनानुसार ये मेरे पिता है जिसे आप ऐसी बात कह रहे हैं। बोले, हाँ पुत्र तेरे पिता है। कैसे पिता है? बोले, वो तो आपके दरबार में प्रसाद बांटने की सेवा करते थे, प्रसाद बांटा करते थे, और प्रसाद बांटते थे और गुरु की सेवा, गुरु घर में आश्रम में रहते थे, सेवा भजन सुमरन करते थे, प्रसाद बांटा करते थे। बोले, हाँ बांटते थे। तो फिर उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो भालू कैसे बन गए? बोले, उनके कर्मों के कारण से। बोले, ऐसे क्या कर्म? तो सेवा की है आपकी। बोले, सेवा तो किए, उसका पुण्य तो मिलेगा, इसीलिए तो गुरु दरबार में आ गया फिर से वापस। भले भालू बना लेकिन आया ना गुरु दरबार में। बोले, कैसे? बोले, ये जो है इसकी प्रसाद बांटने की सेवा थी, लेकिन ये क्या करता था, जब भी प्रसाद बांटता था तो आप जानते हैं बच्चे परेशान करते हैं, बार बार मांगते हैं या चिल्लाते हैं, तो ये उनको कहता था कि अरे रिछ की तरह चिल्लाओ नहीं, चुपचाप बैठो। ये जो बार बार ऐसे बात वचन बोलता था, तो इसके कारण से इसको जो है भालू की योनि में जाना पड़ गया, है ना। तो कहने का मतलब भाइयों बहनों, मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ज्ञान लेने से मुक्ति जरूर मिलती है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद कर्मों में सुधार नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं है, ये मान के चलें। गुरु के वचनों का जहाँ उल्लंघन करोगे, आपको वहाँ बंधन, आपको योनियों में जाना पड़ सकता है। इसलिए जो प्रश्न आप लोगों ने किया था कि ज्ञान लेने के बाद भी अनन्य योनियों में भटकना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल भटकना पड़ सकता है। आप हैं, हम हैं, अगर हमारे मन में परमात्मा को छोड़, गुरुदेव को छोड़ किसी और का अगर वास है तो हमारा योनियों में जाना तय है, ठीक है ना। इसलिए भाइयों, आपके प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। आपका कहना था कि क्या ज्ञान लेने के बाद योनियों में भटकना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल भटकना पड़ सकता है, परंतु कब? जब गुरु के वचनों का उल्लंघन करेंगे तब, या गुरु के वचनों को आप पालन नहीं करते तब, या आपने साधना सुमरन भी किया लेकिन मन में आप ईश्वर को स्थान नहीं दे पाए, किसी और वस्तु को स्थान दे दिया, किसी और व्यक्ति को स्थान दे दिया। ईश्वर छोड़ संसार की कोई भी वस्तु को अगर स्थान देते हैं तो आपका योनियों में जाना
तय है। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु को स्थान दीजिए, ईश्वर को स्थान दीजिए, तभी आपका मुक्ति मोक्ष तय है, अन्यथा नहीं। तभी रीते ज्ञानेन मुक्ति तभी हो पाएगी, अन्यथा हो नहीं पाएगी। इसीलिए भाइयों बहनों, आप चिंता ना करें, आप मन से डिटैच हो जाएं संसार से, वस्तुओं का उपभोग करें, लेकिन वस्तुओं में जुड़े ना, वस्तुओं से अटैच ना हो जाए। जैसे वो हिरन की सेवा करते छोड़ देते, भाई बड़ा हो गया जाने दो उसको, लेकिन उसमें अटैच हो गए वो, है कि नहीं? अटैच हो गए तो हिरन की योनि में जाना। इसीलिए अटैच नहीं होना है, हमें डिटैच होना है। साधना हमें डिटैच करती है, सुमरन हमें डिटैच करता है, सत्संग हमें डिटैच करता है संसार की माया से। तो जब हम माया से डिटैच हो जाएंगे तो निश्चिंत ही हम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यही भाव है आज के सत्संग का। इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज़रूर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, जिसका अगर मुझे, मेरी बुद्धि में अगर उसका उत्तर सूझा, मेरी प्रज्ञा ने अगर मुझे उत्तर दिया, मेरे गुरुदेव की कृपा से जितनी मुझे समझ है, अगर मेरी समझ में वो बात आती है, प्रश्न आता है, अगर उत्तर मिलता है, तो मैं उसका ज़रूर समाधान देने का प्रयास वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स में लिख करके ज़रूर करूँगा। और ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर नहीं कुछ कह सकते तो जय श्री राम, जय महाराज जी की ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर कर दें। इतना ही कहते हैं विचारों को विराम करते हैं। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।